हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं। आप लोग केस फर्स्ट में देख चुके हैं कि उसमें दो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक की वेलोसिटी 0 होती है और दूसरी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। मतलब कि सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। अब उसी में हम आइए सेकेंड केस की बात करते हैं। केस सेकेंड में है when the second frame is moving along a straight line relative to first along any direction। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, जिसका नाम रखा गया यस फ्रेम, और सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा जिसका नाम रखा गया है यस डैश। इसके पहले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, अगर वो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों होंगे। पहली क्लास में आप लोग देखे हैं कि जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव करता है केवल एक ही डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन सेकेंड केस में जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव करेगा इन स्पेस, मतलब कि एनी डायरेक्शन में, एक्स के अलॉन्ग भी मूव करेगा, वाई के अलॉन्ग भी मूव करेगा, जेड के अलॉन्ग में। मतलब ये 3 डायमेंशन में मूव करेगा। ऐसा नहीं केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगा, ये तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। आइए अब इसमें देखते हैं कि एक इवेंट है पी इवेंट। इस पी इवेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, ये टी है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स वाई जेड टी ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, इस कोऑर्डिनेट कहते हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। और इसी इवेंट को अगर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश कॉमा टी डैश कॉमा होगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक बात ध्यान और देना है कि इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो ये सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी लिया गया है वो वेलोसिटी जो होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से लेस होगी। मतलब यहाँ पे जो लिया गया है वेरी लो वेलोसिटी, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी लाइफ में जो वेलोसिटी होती है, जैसे कार की वेलोसिटी होगी, साइकिल की वेलोसिटी होगी, ट्रेन की वेलोसिटी हो गई, तो ये जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे वेरी लो वेलोसिटी पर। ऐसा नहीं कि इसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी के लिए निकल के आई थी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कर दें तब उसका लेंथ क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा या उसका टाइम क्या होगा। लेकिन यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें डिस्कस किया गया है कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, आगे आइंस्टाइन की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करके निकाला है, उसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। तो आइए इस पर हम समझते हैं
कि अगर सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेस में मूव कर रहा है वेरी लो वेलोसिटी से, तो इवेंट का पोजीशन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर क्या होगा। यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई है। अब देखिए इस इवेंट की जो पोजीशन है, इवेंट की पोजीशन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो होगा वाई। अब देखिए वाई जो है हम किस एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग। देखिए ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगी ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये पूरी क्या होगी, वाई होगी, ठीक है ना। और यहाँ से अगर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो इस इवेंट के जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो होगा वाई डैश, ठीक है। अब इसी इवेंट का डिस्टेंस हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यक्स होगा। देखिए यहाँ पे अब ये पैरेलल किसके हो गया, यक्स एक्सिस के। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यक्स हो जाएगी। अब अगर यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यक्स डैश हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे यक्स डैश। ऐसे सेम अगर हम जेड में देखेंगे तो जेड होगा यस से देखने में, जेड डैश होगा यस डैश से देखने में, ठीक है ना। अब आगे देखिए ये तो था इवेंट का ना पोजीशन यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी देखते हैं यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन देखेंगे कहाँ से, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें लेते हैं कि लेट द सेकेंड फ्रेम यस डैश बी मूविंग रिलेटिव टू फर्स्ट फ्रेम यस विथ वेलोसिटी वेक्टर v। यहाँ पे अगर फ्रेम स्पेस में मूव कर रहा है, मतलब एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एलॉन्ग वाई एक्सिस, एलॉन्ग जेड एक्सिस, इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कंपोनेंट फॉर्म में होगी। कंपोनेंट फॉर्म, इसका मतलब है कि ये आपका वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई प्लस के कैप वी जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो लिखा गया आई कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप भी क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप यूनिट वेक्टर। आई कैप यूनिट वेक्टर ये बताएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कैप यूनिट वेक्टर ये बताएगा कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और के जेड के कैप आपको बताएगा कि जो वेलोसिटी है वो अलोंग जेड एक्सिस है। मतलब आई जे के यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। आइए आगे इसमें मेजर करते हैं कि इस इवेंट का पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो ऑब्जर्वर हैं, एक यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर और दूसरा यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब ये ऑब्जर्वर इस इवेंट को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है और ये ऑब्जर्वर इस इवेंट को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। कहने का सेंस है कि ये ऑब्जर्वर जो यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, इस इवेंट की पोजीशन को। अब देखिए पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस देख लेते हैं। जब अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है वो यक्स है, ठीक है। और यहाँ से लेके ये पूरी डिस्टेंस जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वी एक्स टी प्लस यक्स डैश, और इस इक्वल टू किसके हो जाएगा यक्स के। और अगर यक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा वी एक्स टी।
कहने का मतलब ये है कि इस इवेंट की पोजीशन एक्स एक्सिस से देखने पर हो गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी। आज हम वाई से देखेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो जो डिस्टेंस है वो क्या आपका वाई है। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा वी वाई टी प्लस एक्स वाई डैश। कहने का सेंस ये है कि वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई डैश प्लस वी वाई टी। ओके, और यहाँ से वाई डैश का अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वी वाई टी। ठीक है, तो एक्स डैश की ये वैल्यू आ गई और वाई डैश की ये वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलरली जेड डैश में निकालेंगे तो जेड डैश भी यही होगा आपका जेड डैश इज इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे बता नहीं सकते क्योंकि 3 डायमेंशन है और ये जो हमारा पेपर होता है ये 2 डायमेंशन होता है, तो इसको डिस्कस नहीं कर सकते। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसमें हो रहा है आपका वाई एक्सिस में हो रहा है, जेड एक्सिस में होगा तो इसके परपेंडिकुलर आपका जेड एक्सिस होता है, तो जेड एक्सिस में भी वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेंगे जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। और आगे देखिए टी डैश इज इक्वल टू होता है टी, मतलब इसके टाइम में कोई अंतर नहीं होगा ना। कल आपको बताया गया था, ठीक है, कि अगर ऑब्जर्वर इसमें बैठा हुआ है, जैसे एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वही ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का, कि अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो यही देखेगा कि जो इस में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका जो टाइम होगा, मतलब वो आगे मूव कर रहा है, और वो अगर जो व्यक्ति इसमें बैठा है वो भी ये देखेगा कि जो व्यक्ति वो पीछे मूव कर रहा है उतने ही समय में। बात सुना रही है? तो टाइम में कोई अंतर नहीं होगा, तो टी डैश इक्वल टू क्या होगा टी। इफ द ओरिजिन ऑफ 2 सिस्टम्स कोइंसाइड, अगर 2 सिस्टम पहले कोइंसाइड करते हैं तो टी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, टी डैश इक्वल टू 0 होगा। देन आफ्टर ए टाइम टी the frame S dash is separated from frame S। t टाइम में आपका जो फ्रेम S डैश है वो अलग हो जाता है किससे S से, और कितने डिस्टेंस के द्वारा वी एक्स टी वी वाई टी वी जेड टी अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू निकल के आ गया वाई माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल टू निकल के आ गया जेड माइनस वी जेड टी, और टी डैश इक्वल टू टी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन फर्स्ट है, कल वाला जो इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में आप देख लीजिएगा एक्स डैश इज इक्वल टू लिखा गया एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका है इक्वेशन सेकेंड। इसमें देखिए 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मूव कर रहा है स्पेस में, स्पेस मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यहाँ पे एक इवेंट रखा गया है, इवेंट मान लीजिए ये पी है। अब देखिए इस इवेंट को हम ओरिजिन से देख रहे हैं ओ डैश से, ओ डैश से देखने पे ये जो डिस्टेंस होगी आर डैश, इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, ये पोजीशन है ओ डैश ओरिजिन से, और पी इवेंट की पोजीशन हम इस ओरिजिन से देखते हैं तो ये होगा वेक्टर आर। ठीक है ना, ये होगा वेक्टर आर। अब देखिए इस ओरिजिन से इस ओरिजिन डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v इंटू टी। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर हो गया वी टी,
यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर हो गया वेक्टर आर डैश, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर हो गया वेक्टर आर। अब वेक्टर एडिशन से देखते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी टी प्लस आर डैश। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ओ डैश ये डिस्टेंस लिया गया है, प्लस वेक्टर आर डैश। और यहाँ से वेक्टर आर का मान जब निकालेंगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी प्लस वेक्टर आर डैश। बात समझ में आ रही है? ओ डैश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वी टी लिख देंगे। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी प्लस वेक्टर आर डैश। और यहाँ से वेक्टर आर डैश का मान निकालेंगे तो वी टी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट सेकेंड आपको समझ में आ गया है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखिए कि द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिप्रेजेंट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, ये तीनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड टाइम, एंड रिलेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय टू ऑब्जर्वर इन टू डिफरेंट एनर्जी फ्रेम यस एंड यस डैश। मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, यस और यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, दिस। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर डैश प्लस वी टी। वेक्टर आर डैश इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर आर माइनस वी टी। यहाँ से वेक्टर आर का मान निकालेंगे तो वेक्टर आर डैश माइनस क्या जाएगा, प्लस वी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है इस कंडीशन में कि आपका देखिए वेक्टर आर डैश इसकी जो वैल्यू है वो आया आपका वेक्टर आर माइनस वी टी। लेकिन अगर हम आर निकालेंगे वेक्टर आर तो ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आर डैश प्लस वी टी। कहने का सेंस ये है कि ये जो वेक्टर आर है ये आपको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आर डैश प्लस वी टी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू कांस्टेंट होती तो आपको कितना आता, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आता, वेक्टर आर डैश। तो ये आ नहीं रहा है, जब ये नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि इसका जो पोजीशन है वो आपका वेरिएंट है। बात समझ में आ रही है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा गया डिस्टेंस और ए लेंथ इज नॉट इनवेरिएंट। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डिस्टेंस है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इवेंट का जो पोजीशन है वो नॉट इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब होता है अपरिवर्तनीय, और नॉट लगा इसका मतलब क्या आ जाएगा, परिवर्तनीय। कहने का सेंस ये है कि ये जो पोजीशन है इवेंट की पोजीशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे अलग अलग होती है। जैसे अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक ही इवेंट को। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक ही इवेंट को ना अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वर यस डैश में बैठा हुआ है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका इस इवेंट का जो पोजीशन है वो है वेक्टर आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। और उसी इवेंट को जो ऑब्जर्वर यस में बैठा हुआ वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डैश प्लस वी टी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस वी टी हो गया और यहाँ पे माइनस वी टी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता, दोनों का पोजीशन सेम, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो वेरिएंट होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा जितना कॉन्सेप्ट है कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाता है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक ही इवेंट को अगर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए
उसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग वीडियो में आपको यही बताया गया था कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखा जाता है तो उसका पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो पोजीशन होता है वो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर अलग अलग होता है।